हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज देखते हैं अपना नेक्स्ट सेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन होता क्या है। ठीक है। अच्छा, रिलेशन को अगर आपको समझना है तो मैं पहले आपसे बोलूंगा बच्चों, अगर रिलेशन को समझना है तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को समझें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के लिए पहले मेरे पास कुछ सेट होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज करिए, मान लीजिए ये ए एक सेट है जो कि क्या है 1,2 और बी एक सेट है जो कि क्या है 3,4। क्लियर। अब मैं करने वाला क्या हूं, ध्यान से देखना। यहां से मैं आपके सामने लिखूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप सब लोग लिखना जानते हैं और उसका रोस्टर फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्मेट क्या होगा, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर यहां पे बात करूं तो 1 क्रॉस क्या हो गया 3, 1 क्रॉस क्या हो गया 4, क्रॉस मतलब 1 कॉमा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, और ये मेरे पास अनदर ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा देखो, ये जो है इनको अगर ध्यान से देखें, ये सभी टर्म्स मेरे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये सभी टर्म्स क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इन सभी टर्म्स को मैं कहूंगा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्रमित युग्म। अब ऑर्डर्ड पेयर का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही पेयर बने हैं। पहले ए वाले एलिमेंट्स लिखा गए, बाद में बी वाले एलिमेंट्स लिखे गए। अब बात आई रिलेशन क्या बीमारी होती है। तो रिलेशन अब आगे ध्यान से देखेंगे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अब ये ए सेट से बी सेट तक के जो रिलेशन है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सभी पॉसिबल सबसेट्स क्या कहलाएंगे, मेरे रिलेशन कहलाएंगे। कहां से कहां, ए से बी के रिलेशन कहलाएंगे। अब आपने बोला सर सबसेट कौन सी बीमारी हो गई, इसका मतलब अगर ये सेंटेंस मैंने बोला है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर मैं बात करूं कि यहां से अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूं तो रिलेशन कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से। रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर मैंने कोई रिलेशन लिखा आपके सामने, रिलेशन लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन लिखा कैसे जाएगा, कहां से कहां है रिलेशन, ये रिलेशन है ए से बी का। तो ये ए से बी का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे लिखेंगे, सबसेट आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसेट सबसे पहले तो ना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर यहां से देखें तो आपके पास एलिमेंट्स एक ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा ऑर्डर पेयर, चौथा ऑर्डर पेयर, मतलब 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 4 कितने बनेंगे, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 को अगर आपको समझना है तो मैं यहां से बोलूंगा कि भाई रिलेशन कितने बने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आर, अगर मैं यहां से बात करूं तो बताओ ए क्रॉस बी के लिए बात कर रहा हूं, कहां से कर रहा हूं, ए क्रॉस बी के, ए से बी के जो रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। क्लियर। अब आपको ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, यही मेरे 4 एलिमेंट्स हैं, यस और नो। तो मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर क्या कर दिया 4 कर दिया। तो कितने यहां पर आपके पास रिलेशन हो गए, तो पॉसिबल रिलेशन कितने हो गए, 16 हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन 16। अब ये 16 जो रिलेशन है, ध्यान से देखना, ये जो 16 रिलेशन है, 16 रिलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन होंगे जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के अंदर। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होता है। तो ये सब चीज पढ़ने वाले हैं कहां पर, क्लास 12th के अंदर। अभी मैंने बोला है टोटल रिलेशन कितने हैं, 16। अब टोटल रिलेशन 16 है तो इन रिलेशंस को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपके सामने फर्स्ट रिलेशन लिखा तो फर्स्ट रिलेशन क्या हो सकता है, सबसेट लिखो इसका। तो इसका सबसेट लिखने गए तो मैंने सिर्फ किसको, फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया,
1,3 ये ऑर्डर पे, तो ये मेरा पहला रिलेशन हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब आपने बोला सर और कोई दूसरा रिलेशन लिख के दिखाओ, तो मैं दूसरा रिलेशन है ना सिर्फ 1,4 को ही लिखूं तो भी एक रिलेशन है। क्लियर है? यस और नो? लेकिन सेट्स में लिखना है, सबसेट का मतलब है सेट है। ठीक है, किसी ने बोला सर ये कोई रिलेशन है क्या, बताओ। अगर मैंने एक रिलेशन आपके सामने लिखा, कौन सा, जिसमें है ना 1 और 3 और 1 और 4 को एक साथ रख लिया, तो वो भी मेरे पास एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करके 16 रिलेशन बना सकता हूँ, 16 रिलेशन लिख सकता हूँ। क्लियर है? क्योंकि सबसेट्स लिखना सबको आता ही है। तो सबसेट्स जो सबसेट है वो सभी क्या है, रिलेशन है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो दिमाग में डालो कि ना कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, मतलब पहले सेट के एलिमेंट्स इनटू दूसरे सेट के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे क्या होंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब इन्हीं का सबसेट्स लिखा जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रिलेशंस कहलाएंगे। एवरी सबसेट इज कॉल्ड द रिलेशन। अब है ना वो रिलेशन के ना अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, तो वो रिलेशन के नाम हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जैसे R3 मैंने लिखा दैट इज 2,3 ओनली। ठीक है, R4 लिखा मैंने, वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2,4। अगर मैंने आपके सामने लिखा R5 क्या हो सकता है। ठीक है, अगर विजिबल है तो चल जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, इन्हीं में से किसी को पिक कर लेंगे, इन्हीं में से किसी को पिक कर लेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं। हाँ, इन्हीं में से किसी को पिक कर लेते हैं। तो ये तो मेरे पास था, ए क्रॉस बी क्या आ रहा था, ए क्रॉस बी मेरे पास था। अगर मैं लास्ट पेज के अकॉर्डिंग बात करूं तो दैट इज 1,3 1,4 1,3 1,4 2,3 2,4। क्लियर है? नेक्स्ट ये था, यहां पर ए आपको ऑलरेडी गिवन था 1,2 सेट्स के अंदर और बी था आपके पास 3,4। नाउ नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने बात करी इस जगह से R5 क्या हो सकता है बताओ, R5 हो जाएगा 1,3 को एक साथ रखा और 1,4 को एक साथ रखा। क्लियर है? ये R5 हो गया। ऐसे ही R6 R7 ऐसे कितने बना सकते हैं, 16 रिलेशन बना सकते हैं। अब आपने बोला कि सर ये सब बातें आपने बता दी हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते। तो स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हो गया, मैं इसको आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं एक उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में रिलेशन को आप देखते होंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान से, मेरे पास दो सेट है, एक सेट दे रखा है A whose elements are 1,2, ध्यान से देखना। दूसरा सेट मेरे पास B है whose elements are 3,4। नाउ द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो सेट A बना लिया, दूसरा मैंने बना लिया सेट B। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, A सेट से B सेट का जो रिलेशन है। ठीक है, R फ्रॉम A टू B, समझ पा रहे हैं? यहां लिखा मैंने 1,2, यहां लिखा है मैंने 3,4। तो अब मैं डिफरेंट इस जगह देखो, ये 1 का 3 से ये एक रिलेशन है। ठीक है, अगर सेट बना दें तो 1 का 4 से ये भी एक क्या है, रिलेशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने तो 1 जैसे बात करूं 2 का किससे, 3 से, ये भी एक रिलेशन है। 2 का 4 से ये भी एक रिलेशन है, और सारे इकट्ठे कर दें वो भी एक रिलेशन है। अगर कोई 3 लूं वो भी एक रिलेशन है, कोई 2 लूं वो भी एक रिलेशन है। तो मतलब पॉसिबल रिलेशन आर 16 पॉसिबल रिलेशन है इस कंडीशन में। ठीक है, नाउ तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सारे रिलेशन लिख सकते हैं, तो ये एक रिलेशन को शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई बोले सर ये R1 मेरा क्या हो जाएगा, तो आप 1,3 को ही लिखे तो वो मेरा R1 हो गया। R2 क्या हो जाएगा, तो 1,4। तो क्या आपको रिलेशन समझ में आया सबको? तो मैं उम्मीद करता हूं रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज नथिंग, इज जस्ट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जो सबसेट हैं वही हमारे क्या है, रिलेशन है। क्लियर? नाउ अब है ना ये जो पोर्शन है पहला वाला, इसको कहा जाता है डोमेन। इसको क्या कहा जाता है, डोमेन। क्लियर? और ये जो कंप्लीट है इसको कहा जाता है कोडोमेन। कंप्लीट को कहा जाता है कोडोमेन। और जो इंडिविजुअल्स हैं जहां जहां पर हम लोगों ने क्या किया है, कनेक्टेड हुए हैं, जिन जिन से कनेक्ट हुए हैं वो मेरे क्या कहलाएंगे, रेंज। ये मेरे क्या कहलाएंगे, रेंज। अब आप बोले सर ये क्या है रेंज और कोडोमेन, क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल, कभी कभी इक्वल होते हैं, कभी कभी रेंज क्या होता है, कम होता है, कोडोमेन क्या होता है, ज्यादा होता है।
अगर कोई किसी से कनेक्ट ना करे तो फिर इसका मतलब है कि भाई वो कोडोमेन में तो है लेकिन रेंज नहीं है, ठीक है। तो वो कहानी इस तरीके से, तो यहां पर मैं लिखूंगा रेंज जो होता है सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। इक्वल मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ना इक्वल भी हो सकता है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वल सेट्स आर ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ईच अदर, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से रिलेशन की कहानी आपको समझ में आ गई, जिसका डेफिनेशन आपको बुकलेट में गिवन है कुछ इस तरीके से कि रिलेशन फ्रॉम आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to non-empty set B subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing the relationship between the first element and the second element of ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element, ठीक है। अच्छा मैं इसको इमेज कहूं तो भी चल जाएगा, तो ये मेरे क्या है, इमेजेस हैं, ये मेरे क्या है, इमेजेस कहूं, ठीक है। ये मेरे इमेज हो गए, और इसको कहूंगा प्री इमेज, इसको क्या कह सकता हूं, प्री इमेज। अब प्री इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेन, क्लियर है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। रिलेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझना, ए से बी, रिलेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ए से बी, क्लियर है। अब डिटेल करेंगे विद यूजिंग द एग्जांपल्स, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 7 जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। क्या कह रहा है देखो, ए आपके पास एक सेट दे दिया जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब ए टू ए रिलेशन क्या हो गया, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन, रिलेशन है ना सेट ए कहलाता है। सबसे पहले तो देखो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए लिखा है ना इस जगह, एक रिलेशन मुझे लिखना है बच्चों, समझना, आगे चल के बता देता हूं। ये ए से ए का रिलेशन है, इसको क्या कहा जाता है, रिलेशन इन सेट ए, इसको कहा जाता है रिलेशन इन सेट ए भी लिखा जाता है, ठीक है। एक सेट ए के अंदर रिलेशन लिखना है, और रिलेशन क्या है ध्यान से देखिए, रिलेशन दे रखा है आपके सामने x, y सच दैट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर दे दिया सच दैट y बराबर x प्लस 1, ठीक है, ये गिवन है मुझको, ठीक है। और ए के बारे में आपको आइडिया ऑलरेडी दे रखा है भैया, ए सेट क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है आपके पास दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है। अब आप क्या करने वाले हैं, डेप्रिशिएट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम के थ्रू क्या करिए, इसको बताइए, ठीक है। अच्छा एरो डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताऊंगा तो आपको इजीली दिखाई देगा। इसी को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बना करके लिखूंगा तो भाई वो आपके पास क्या आ जाएंगे, यहां से कहीं ना कहीं किसको शो करेगा, वो शो करेगा आपके ऑर्डर्ड पेयर को शो करेगा, ठीक है। कैसे ये मैंने एक सेट बना दिया ए, मुझे रिलेशन देखना है कहां से कहां, सेट ए से, ये एरो ऐसे जा रहा है, दूसरा कौन सा सेट है मेरे पास, वो भी ए है, क्लियर है। हाँ आवाज आ रही होगी, हाँ। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिख दो भाई, सारे सारे एलिमेंट्स लिखो फटाफट क्विक, ठीक है। और दूसरा सेट ये भी ए है, इसके सारे एलिमेंट्स लिखो। तो मैंने यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया, लिख दिया इनको भाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर है। इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर है। अब ध्यान से देखना है इस जगह से, यहां पर इनपुट करूंगा x, ठीक है, और x की जगह पर देखो भाई ये मेरा कोडोमेन, ये डोमेन वाला सेक्शन हो गया, x पहले लिखा है, ये डोमेन है मेरा, ठीक है। तो x की जगह पर 1 पुट करो, x की जगह पे क्या पुट करो, 1 पुट करो। तो y बराबर आपके पास क्या गिवन है बच्चों, x प्लस 1 गिवन है, क्लियर है। x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया यहाँ से। तो क्या y बराबर 2 इसके अंदर लाई कर रहा है, y बराबर 2 लाई कर रहा है क्या ए के अंदर, तो आप बोलेंगे 2 लाई कर रहा है भाई ए के अंदर, तो एक रिलेशन मेरे पास पॉसिबल हो गया। और रिलेशन को मैंने ड्रॉ कर दिया है कहां से कहां, 1 से 2, क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा सबको। अब x की जगह पे फिर क्या पुट करूंगा मैं, x की जगह पे पुट करने वाला हूं, इस जगह 2 पुट करने वाला हूं। तो जैसे मैंने 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3, और ये लाई करेगा एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, तो वापस आप बोलेंगे सर ये 2 से, ये एक रिलेशन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करूंगा, 3 पुट करूंगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये 3 से कहां पे आ गया, 4। नेक्स्ट y बराबर क्या हो जाएगा इस जगह से, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5
is the elements of set A. Now we can say that 4 to 5. Clear? Next, अगर मैंने y बराबर क्या लिखा भाई इस जगह, x की जगह 5 पुट किया, 5 + 1 that is 6 is also the elements of set A. ठीक है, 5 से कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, 6 पे चले गए, that is also a relation. ठीक है, क्लियर? अब यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ आप जब ऑब्जर्व करेंगे इस जगह से, तो y बराबर जब मैं 6 पुट करूंगा तो 6 + 1 कितना आएगा, 7, और 7 एलिमेंट्स नहीं है सेट ए का, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा. क्लियर है? तो 6 के अगला 7 इसमें है ही नहीं, तो वो रिलेशन नहीं है. क्या ये बात आपको सबको समझ में आई? क्लियर? तो ये मैंने ना इस जगह से रिलेशन को एरो डायग्राम के थ्रू क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है. क्लियर? अब आप बोले सर इसको है ना, अगर हम लोग है ना रोस्टर फॉर्मेट में करते तो क्या होता, तो ये रिलेशन रोस्टर फॉर्मेट में क्या होगा, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन ने नहीं डिमांड किया आपसे, तो ये समझ में आ गया होगा. अगर रोस्टर फॉर्म लिखूं, इसका कौन सा फॉर्म लिखूं, रोस्टर फॉर्म लिख देता हूं. ठीक है, अगर मैंने रोस्टर फॉर्म लिखा इस जगह से, रोस्टर फॉर्म लिखा, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा मेरे पास 1,2, नेक्स्ट 2,3, नेक्स्ट 3,4, नेक्स्ट 4,5, नेक्स्ट 5,6. क्लियर है? तो ये मेरे पास 5 इसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे रिलेशन के अंदर. ठीक है, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी. तो ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. फिर राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज. ठीक है, अब बात आई हमें क्या करना है, डोमेन लिखना है. तो डोमेन मेरा होता है पहला वाला सेट. ठीक है, ये हटा रहा हूं यहां से. ठीक है, तो पहला वाला सेट मेरा डोमेन को शो करेगा, मतलब A to A है. हम रिलेशन लिख कहां से रहे, रिलेशन लिख रहे हैं A से A. अब ध्यान से देखना, तो ये वाला मेरा सेक्शन किसका शो करेगा, डोमेन का. तो ये मेरा डोमेन हो गया, और ये जो है ये मेरा कोडोमेन है, कंप्लीट, ये कंप्लीट कोडोमेन है. क्लियर? और जो पर्टिकुलर इमेजेस हैं, ठीक है, वो मेरे रेंज कहलाएंगे. अभी जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस ये मेरी रेंज है. अब इनको सेट के फॉर्मेट में लिखना है तो लिखो भाई, कैसे लिखेंगे, तो डोमेन लिखा जाएगा आपका यहां से सेट ए. डोमेन का नाम क्या लिख दूं, सेट ए. और सेट ए का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर है? अब अगर मेरे से पूछा कोडोमेन, तो कोडोमेन इज ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर है? नाउ रेंज इज पर्टिकुलर एलिमेंट्स जहां पर इमेजेस बन रहा है, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर? दैट आर द रेंज. यहां से आपको एक एग्जांपल नंबर 7 क्लियर हो गया, वो फुली समझ में आया होगा. अच्छा एग्जांपल है जो कि आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, तैयार करेगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. अगला एग्जांपल क्या है? हाँ बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं. एग्जांपल 8, फिगर 2.6 shows a relation between the sets P and Q. Write the relation first in set Wilder form, second in roster form. What is the domain and the range? ठीक है, आपके सामने एक रिलेशन दे रखा है, फिगर 2.6 दे रखा है. ये P का रिलेशन किससे है, Q से, और रिलेशंस के एलिमेंट्स को कुछ जगह रिप्रेजेंट कर रखा है. भाई दो सेट्स दे दिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस जगह से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करने वाले हैं, इस जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करेंगे. तो इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले P सेट लिखो. P सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 9 है, 4 है, 25 है. Q सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, दैट इज 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5. क्लियर है? नाउ द रिलेशन इज वेरी सिंपल. ठीक है, अब आपको है ना क्या करना है, सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है. तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं, आप पहले ना रोस्टर फॉर्मेट में लिखो. ठीक है, क्यों रोस्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसका सेट डेफिनेशन फॉर्म लिखना आसान हो जाएगा. ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं फटाफट. तो रोस्टर फॉर्म का मतलब जो जिससे कनेक्टेड है वो लिख दो फटाफट. ठीक है, तो मैंने एक रिलेशन लिखा R, और कनेक्शन किसका किससे है बताओ, 9 का 3 से भी है रिलेशन, 9,3. ऑब्वियस ही बात है, पहला वाला P वाले एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे, Q वाले एलिमेंट्स बाद में लिखे जाएंगे. और दूसरा दे रखा है 9 का -3 से. ओके, नेक्स्ट वन इज 4 का किससे दे रखा है, दैट इज 2 से. 4 का दे रखा है किससे, -2 से. नेक्स्ट अगला दे रखा है 25 का किससे, ये थोड़ा सा मैं साइड यूज कर लेता हूं, इसको फिगर 2.6 को लेस यहां से कर देता हूं. 25 का किससे दे रखा है बताओ, 5 से. और 25 का किससे दे रखा है, -5 से. क्लियर? तो ये मेरा रोस्टर फॉर्मेट हो गया. ये तो जस्ट मैंने देखा और जिन जिन का कनेक्शन था उनके ऑर्डर्ड पेयर को मैंने लिख दिया और एक सेट के अंदर, तो ये मेरा रिलेशन हो गया. अब आपने नोटिस किया हो यहाँ 9 लिखा हुआ और 3 लिखा हुआ, मतलब
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इधर से भी अपनी प्रोसेस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका अगर हमने बोला कि सेट डेफिनेशन फॉर्म लिखे तो सेट विल्डर फॉर्म लिखे हैं, डेफिनेशन फॉर्म लिखे हैं, तो बताओ क्या होगी। अब आप बोले सर सेट विल्डर फॉर्म क्या होगा, तो सेट विल्डर फॉर्म बड़ा क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आप क्या बोलने वाले हैं, एक रिलेशन है, किस किस को लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट, इस तरीके से लिखना है। अब देखो एक्स और वाई का एक रिलेशन है, बड़ा सिंपल सा, क्या है, यहां पर कंडीशन है एक्स बराबर वाई का स्क्वायर। एक्स क्या है बताओ, वाई का स्क्वायर है। अब आपने बोला कि एक्स वाई का स्क्वायर है, और एक्स कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू सेट पी एंड वाई बिलोंग्स टू सेट क्यू। अब ये जो मैंने लिखा है ये मेरा कौन सा फॉर्मेट हो गया, सेट विल्डर फॉर्म हो गया। समटाइम जो डेफिनेशन फॉर्मेट भी होता है, डेफिनेशन फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई, इसी का डेफिनेशन लिखूंगा, सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई। क्लियर है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। क्लियर है, तो दैट इज ऑल्सो अ सेट विल्डर फॉर्म। ये समझ में आ गया होगा सबको। नाउ द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब मुझे क्या करना है, डोमेन और रेंज। अब जब रिलेशन जब लिखते हैं ना, कहीं भी रिलेशन लिखते हैं, थोड़ा सा इस जगह मिस कर दिया मैंने, मुझे एक टर्म वो लिखना चाहिए था, रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू क्यू। क्लियर है, अब पी टू क्यू है ना, तो पी किसको शो करेगा, डोमेन को शो करेगा, तो पी रिप्रेजेंटिंग द डोमेन, पी रिप्रेजेंटिंग द डोमेन एंड क्यू रिप्रेजेंटिंग द कोडोमेन, and the images represent the range, images represent the range। क्लियर है, अब मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊंगा और वहां से यूटिलाइज कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इतना समझ में आ गया होगा सबको, एवरीवन क्लियर है ना। अब बात करते हैं डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कहानी क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इस जगह से। अब आपको मैंने बता दिया भाई पी सेट से क्यू सेट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है मेरा डोमेन, तो डोमेन आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो क्या है 9,4,25। क्लियर है, ये किसको शो करेगा, कोडोमेन को। तो कोडोमेन पूरा फटाफट लिख रखा है आपने, दैट इज ऑल्सो 5,3,2,1,-2, -3,-5। क्लियर है ना। पॉइंट आता है इस जगह से इमेजेस, जिसको अपन कहते हैं रेंज। रेंज है वो इमेजेस है, और इमेजेस कौन कौन सी है, देखो 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, दीज आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन आर वेरी सिंपल। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम set A to set B is 2 की पावर number of elements in Cartesian product A cross B। Clear? Now यहां पर इसको भी थोड़ा एक्सपेंड किया जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B। 2 नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A 2, ये 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो 16 आपके पॉसिबल रिलेशंस हैं। क्लियर, आप चाहें तो रिलेशन बना दे फिर उसको काउंट कर ले, तब भी ये कंडीशन आएगी आपके पास। एक्चुअली सबसेट होता है, सबसेट होता है, तो सबसेट का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर में चलेगा, ठीक है, और 2 की पावर में चलेगा, तो मैंने इनको लिख दिया। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों अब एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, लेट एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, और कहां तक है 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय आर, एक आपके पास सेट विल्डर फॉर्मेट के अंदर रिलेशन लिखा हुआ है वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स कोडोमेन, डोमेन एंड द रेंज। ठीक है, नाउ सबसे पहला काम क्या करना है आपको,
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिलेशन को क्या करना है, क्रैक करना है, ठीक है। तो ए सेट आपको गिवन है ऑलरेडी 1, 2, 3, और इसी हिसाब से 14। आप समझ गए होंगे, सभी नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 14, ठीक है, क्लियर है। नाउ रिलेशन कहाँ से कहाँ है, रिलेशन है आपके सेट ए का सेट ए से, सेट ए का सेट ए से रिलेशन है। और रिलेशन बड़ा सिंपल है, अगर आपने उसका डेफिनेशन देख रखा है तो आप इसको क्रैक कर जाएंगे इजीली, ठीक है। तो रिलेशन का डेफिनेशन आपके सामने है, और वो रिलेशन का डेफिनेशन है x, y ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है सच दैट 3x - y बराबर 0। नाउ वी कैन से दैट y बराबर 3x ऑल्सो अ रिलेशन, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और आगे लिख दिया x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a and y is also belongs to a, that y we can say that x and y both are belongs to a, क्लियर है। नाउ अब है ना एक काम करेंगे, x उठा उठा करके पुट करेंगे, y आता चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या है अपने पास, 3x है, y बराबर क्या है 3x। तो बताओ, यहां से सुनते जाना फटाफट, ठीक है, रिलेशन लिखते चले जाएंगे हम लोग। y बराबर क्या है अपने पास 3x, यहां से देखें x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट कर दिया, तो 3 × 1 3 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। तो पहला रिलेशन आपके पास आ चुका है। अब मैं रिलेशन का रोस्टर फॉर्मेट लिख रहा हूं, आप चाहें तो उसको डिफाइन कर सकते हैं इमेजेस और प्री इमेजेस के फॉर्मेट में। नाउ 1, 3 इज अ रिलेशन, ठीक है। अब x की जगह 2 पुट करके देखो, तो जैसे मैंने 2 पुट किया तो 3 × 2 y कितना आ गया 6। क्या ये ए पे ए के एलिमेंट्स है, बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, दूसरा रिलेशन आ गया 2, 6। आगे बढ़ेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, नाउ पुट करेंगे 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। क्या ये बिलोंग्स टू ए कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। क्या कह देंगे इसको 3, 9। आगे y बराबर 3 × क्या हो गया 4, कितना आ गया 12। क्या 12 बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल है। तो मैं लिख सकता हूं इसको 4, 12, दैट इज ऑल्सो अ रिलेशन, क्लियर। नेक्स्ट वन इज y बराबर, अगर जैसे ही मैंने 5 लिखा तो कितना आ चुका है 15, जो कि एलिमेंट्स नहीं है सेट ए का, मतलब इसके बाद रिलेशन नहीं है, तो यही मेरा रिलेशन है, यही मेरे क्या है रिलेशन है, क्लियर। अब ये रिलेशन मेरे पास आ चुके हैं। अब आपने बोला कि सर रिलेशन को तो क्रैक कर दिया, डिफाइन कर दिया रिलेशन को। अब आपने बोला कि सर है ना ये वाला फॉर्मेट मैं लिख दूंगा, लिखने के बाद फिर क्या करना है अगला, अगला आप ना क्या करिए, इमेजेस बना दीजिए, इमेजेस प्री इमेजेस जिसको कहते हैं डोमेन कोडोमेन रेंज वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे ही आप वो बनाएंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे रफ ही करना पड़ेगा, ठीक है, बाय द वे। तो यहां से या तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट तो आ जाते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इतना मेरे पास आ चुका है, इतना मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। यहां पे रिलेशन ए से, रिलेशन कहां से कहां दे रखा है, ए से ए का रिलेशन है। अब यहां पर आप पर्टिकुलर टर्म्स को तो रिप्रेजेंट कर देंगे भाई। 1 जो था उसका रिलेशन किससे दे दिया है 3 से, तो 1 कनेक्टेड किससे है 3 से। इसी हिसाब से 2 कनेक्टेड किससे है 6 से। आप बोलेंगे सर 3 कनेक्टेड किससे है 9 से, एज वेल एज 4 कनेक्टेड किससे है 12 से। लेकिन बीच में कई सारे नंबर्स ऐसे हैं जो मिसिंग है, ठीक है। और मिसिंग नंबर्स को जब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा और गहराई से ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ से आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और स्प्रेड कर देता हूँ, आप समझ पाएंगे इस चीज़ को कहानी को, ठीक है। 4 का कनेक्शन किससे था, 4 का किससे कनेक्शन था 12 से, ठीक है। तो 4 का कनेक्शन 12 से हो गया था, तो 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, ठीक है। इस जगह से 4 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 10 मिसिंग है, 11 मिसिंग है, 13 मिसिंग है, समझ पा रहे हो, 14 मिसिंग है। तो ये सब चीज इधर मिसिंग थी। इधर क्या मिसिंग होगा 5, 6, 7, 8, इनका कोई एक्चुअली इमेजेस है ही नहीं, इनका कोई इमेजेस है ही नहीं, क्लियर है, इनका कोई इमेजेस नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया, ठीक है। अदरवाइज आप और थोड़ा आसान करना चाहें तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, ऐसे ना करके यहाँ से जो इंडिविजुअल टर्म्स आ रहे हैं, ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, क्लियर है। तो ये एक्चुअली क्या 1, 2, 3, 4 क्या इतना ही डोमेन है क्या, नहीं, डोमेन तो कंप्लीट है,
डोमेन तो मेरा क्या है, कंप्लीट है, लेकिन सही मायने में इस जगह पे अपन कितना पुट कर पा रहे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जगह जो पुट कर पा रहे हैं वो मेरे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसी के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, रही बात इस जगह से कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन तो ऑलरेडी ए है, तो कोडोमेन क्या हो गया मेरे पास, दैट इज 1, 2, 3, 4, डेट डेट डेस कहां तक, 14 तक, ये कोडोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया, जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स मेरे आ रहे हैं वो मेरे रेंज हो गए। कौन कौन से हो गए, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, ये रेंज हो गया। और इस जगह से डोमेन क्या होगा, तो डोमेन वो मेरे पर्टिकुलर टर्म्स होंगे, तो पर्टिकुलर टर्म्स 1, 2, 3 और 4 ये होगा। क्लियर है, यस और नो, ये मेरे डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, नाउ बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, y x एंड y बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर जो है अगर उसको डिफाइन करने जाएं तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, तो n जो दे रखा है आपको, तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसा आगे तक चलेगा। ठीक है, क्लियर, रिलेशन कहां से कहां है, n टू n है, रिलेशन फ्रॉम सेट n टू n। क्लियर, नाउ रिलेशन है क्या, लिख दो भाई, रिलेशन रिलेशन दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर x, y, इस तरीके से लिखना है कि y बराबर क्या है, x प्लस 5, वेयर x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू n। ना ना ना, ऐसा नहीं है, रिलेशन कंडीशंस हैं, x की कंडीशंस हैं, x दे रखा है लेस देन क्या है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम है, और x बिलोंग्स टू क्या है, n, y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द n। क्लियर है, ये कंडीशंस आपको दे रखे हैं, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इस जगह से। अब लिखना शुरू करते हैं, डेफिनेशन को क्रैक करना शुरू करते हैं। इस जगह से 4 नहीं है, 4 से कम है। ठीक है, तो 4 से कम है, तो 4 से कम कम में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स में बात करें तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो सिर्फ इतना ही आएगा। तो आप डेफिनेशन को क्रैक कर लेते हैं, तो डेफिनेशन जो है फंक्शन की उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो y बराबर क्या है, x प्लस 5, तो आप x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो y बराबर क्या जाएगा, 1 प्लस 5 दैट इज 6। क्या 6 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 दैट इज 7, 7 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। और अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस 5 इज ऑल्सो 8 एंड 8 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है, इसका आगे मैं 4 रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि है ना यहाँ पर लिमिटेशंस कर दी हैं। लिमिटेशन क्या है मेरी, मेरी लिमिटेशन बड़ी सिंपल सी है, और उसने बोला है कि देखो x जो रखना है वो 4 से क्या रखना है, कम रखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म बना देते हैं, रोस्टर फॉर्म का ही बोला है मेरे से, तो रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 1, 6 पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा इस जगह से, 2, 5 इज 2, 7 इज ऑल सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज 3, 8। क्लियर, हाँ ये रिलेशन हो गया। अब आपने बोला डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होगा मेरा, जो पहले वाले टर्म्स हैं, तो 1, 2, 3, और whole natural number is called codomain and the range is the only images, तो images are 6, 7, 8। क्लियर है, यहां तक आप सबको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर है आपके पास 1, 2, 3, 5, b बराबर दे रखा 4, 6, 9, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय द रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन मुझे डिफाइन करना है, ठीक है, तो क्रैक करना है, किस फॉर्मेट में करना है, राइट आंसर रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक सेट दे दिया आपके पास 1, 2, 3, 5। ठीक है, वेरी सिंपल। बी एक दूसरा सेट हो गया, दैट इज 4, 6, 9। अब रिलेशन कहां से कहां है, रिलेशन लिखना है ए से बी, लिख देना है। ठीक है, और रिलेशन है क्या, x और y कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं, x पहले लिखा जाएगा जो पहले लिखते हैं, और इसने बोला है भाई x और y का जो डिफरेंस है, ठीक है, x और y का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस का मतलब आप समझते होंगे इजीली।
डिफरेंस में जरूरी नहीं है कि मैं x में से y को ही घटाऊं, मैं y में से x को भी घटा सकता हूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाला पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखना है आपको, ठीक है। तो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड where x belongs to a and y belongs to b। क्लियर है ना। यहां पर राइट करना है रिलेशन को रोस्टर फॉर्मेट में, ठीक है। अब है ना एक काम करेंगे, नंबर उठा उठा के चेक करेंगे भाई अंतर किस किस का अपना क्या आ सकता है, ऑड नंबर आ सकता है, ठीक है। अच्छा पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर मैं x माइनस वाई करूं या y माइनस एक्स करूं तो जो भी टर्म्स आएगी वो सेट्स के अंदर तो बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस जगह से बात करता हूँ, सपोज दैट मैंने लिखा है x माइनस वाई, क्लियर है। अब x अगर मैंने 1 ले लिया, y मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो इस कंडीशन में वो x माइनस वाई क्या हो जाएगा बताओ, -3 हो जाएगा। और -3 तो लाई ही नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्लियर है। लेकिन जनरल वे में उठाए टर्म्स और फटाफट फटाफट क्या करिए, ऑड नंबर्स की तरफ हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। इसकी तरफ चले जाएंगे, ऑड नंबर की तरफ चले जाएंगे, आपको उतना जोर नहीं आना चाहिए इस जगह से। सिंपल और इजी सा फॉर्मेट है, उतना आपको सोचना नहीं है, एक्स पहले लिखना है, वाई बाद में लिखना है, ठीक है, सिंपल। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, डायरेक्ट लिखेंगे इस जगह से, क्योंकि है ना ये क्वेश्चन है इसी हिसाब का है कि आप वर्चुअल कैलकुलेशन की तरफ जाइए। 1 4 क्या डिफरेंस 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जो कि ऑड नंबर है। 1 और 6 तो 5 आता है, 1 और 6 का डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो ए ऑड नंबर, ठीक है। अगर आपने 1 और 9 को लिया तो मैं 1 और 9 को हटाऊंगा इस जगह से, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8, जो कि नहीं होगा ऑड नंबर, इस वजह से मैं इसको नहीं रखूंगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 2 का 4 से देखें तो भाई नहीं होगा, 2 का 6 से देखेंगे तो भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि ना इवन और इवन का जो डिफरेंस होता है वो ऑल्सो इवन, ठीक है। तो एक इवन और एक ऑड ऐसे चलेगा, ठीक है। तो 2 और अगला क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 और 4 चल जाएगा, 3 और 6 चल जाएगा, 3 और 9 नहीं चलेगा, क्योंकि ऑड ऑड नंबर्स का डिफरेंस जो होता है वो इवन नंबर आता है। तो 5 और 4 चल जाएगा, 5 और 6 भी चल जाएगा, 5 और 9 बिल्कुल नहीं चलेगा, क्लियर है, यस और नो। तो ये मेरा कौन सा फॉर्मेट आ गया, रोस्टर फॉर्मेट आ गया, ठीक है। आगे इसने कुछ बोला है क्या, डोमेन कोडोमेन, तो अगर लिखना चाहे तो 1 1 2 3 3 5 5, ये मेरा डोमेन वाला सेक्शन हो गया, और उसके अलावा जो पर्टिकुलर टर्म्स आ रहे हैं वो मेरे किसको शो करेंगे, कोडोमेन को, ठीक। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या करें। Figure 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set filter form. इसको मुझे set filter format में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब set filter format में लिखना है तो पहले तो दिमाग में क्लिक कर लो भाई, 5 से यहाँ पे कहाँ आए, 3 पे आए, 6 से किस पे आए, 4 पे आए, 7 से किस पे आए, 5 पे आए। तो 5 से 3 पे आने का मतलब -2 किया गया है, 6 से 4 पे आने का मतलब -2 किया गया है, 7 से 5 पे आया तो -2 किया गया है। तो दिमाग में अब क्लिक कर जाना चाहिए इसका कहीं ना कहीं रिलेशन। तो सबसे पहले लिखने वाला हूं सेट पी, सेट पी गिवन है 5,6,7, सेट क्यू गिवन है आपको 3,4,5। नाउ रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, और रिलेशन को मैंने लिखा है इस जगह x, y कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट, और रिलेशन क्या है बताओ, x 5 है तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब टेक्निकली y बराबर क्या हो जाएगा, x -2। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू क्या करेंगे बताओ, x बिलोंग्स टू किसके है बताओ, p के, और y बिलोंग्स टू क्या हो गया, q के। तो यहां से आपने इस रिलेशन को लिख लिया इन सेट फिल्टर फॉर्म, क्लियर है, सिंपल सा था, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है इस जगह से। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा रोस्टर फॉर्म लिखना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, ठीक है। तो आते हैं फटाफट, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे बताओ। रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है, जो जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन्हीं को लिखते चले जाओ। 5,3 दे दिया, एक 6,4 दे दिया, बहुत इजीएस्ट होता है रोस्टर फॉर्मेट, ठीक है। 7,5 दे दिया, यहाँ तक सही है। अब मैंने बोला डोमेन, तो इस जगह से रोस्टर फॉर्म लिख लिया, मुझे लिखना है डोमेन। डोमेन क्या होता है, पहला वाला टर्म, तो डोमेन क्या हो जाएगा, पी सेट हो जाएगा।
तो पी सेट का मतलब क्या हो गया, पी सेट का मतलब 5,6,7 जिनका इमेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्यू क्या हो जाएगा, अब अगर रेंज पूछे तो भाई जिनके प्री इमेजेस हैं वही, तो प्री इमेजेस किस किस के हैं बताओ, 3 के 4 के 5 के, तो ये रेंज मेरा क्या हो जाएगा इस समय पे, तो क्यू ही रेंज है और जो कि इक्वल हो जाएगा 3, 4, 5, मतलब इसमें तो कोडोमेन और रेंज दोनों ही क्या है, इक्वल इक्वल है। क्लियर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ, लेट ए इज आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज a, b, the element of a, b is exactly divisible by a, write r in the Roster form। तो एक सेट ए दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 नहीं है इसमें, 6 हो गया। क्लियर है, रिलेशन दे रखा है ना ऑन सेट ए, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, सेट ए में रिलेशन का मतलब ए से ए का रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, और रिलेशन क्या दिया है, इस तरीके से दिया है, ए कॉमा बी टर्म्स को यूज किया है सच दैट ए और बी बोथ बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। यह डिवाइड जब करेंगे ना, एग्जैक्टली वाला केस समझ लें, पूरा पूरा डिवाइड होगा बाय ए। नाउ अब समझना इस चीज को। अब अगर मैंने रिलेशन को ना समझना चाहे, रोस्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो रोस्टर फॉर्मेट बड़ा इजी है, इस केस होगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्मेट में अब आप क्या करेंगे, रिलेशन को क्रैक करना, बी को, बी ऐसा नंबर है जो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो मुझे बी को ए से डिवाइड करना है और पूरा पूरा क्या आना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर आना चाहिए, ये मतलब है पूरा पूरा डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब इंटीजर आना चाहिए, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है। हालांकि बी क्या रखें बताओ सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बी की जगह पे 1 रखा, बी की जगह पे क्या रखा 1 रखा, तो 1 को सोच के देखना, 1 को किससे डिवाइड करें, तो 1 को तो सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो। अगर मैं 2 से करूंगा, 3 से करूंगा, 4 से करूंगा, 6 से करूंगा तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा 1,1। क्लियर, नेक्स्ट, ये समझ पा रहे हैं आप लोग 1,1 कैसे आया। अगला, अब सोचना इस बात को गहराई से, ठीक है। इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं क्या कहने वाला हूँ भाई, डिवाइड करने में पूरा आ जाए, इधर समझना। अगर मैंने 2 रखा तो 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं और 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और मेरे पास क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, इंटीजर ही आंसर आएगा, क्या आएगा इंटीजर। क्लियर है, तो क्या केस हो गया मेरे पास, तो पहले ए को लिखना है 1,2 भी चल जाएगा और 2,2 भी चल जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट। अगला, अगर मैंने बी की जगह पे क्या रखा 3 रखा, तो बी की जगह पे 3 रखा, तो सोच के देखो 3 को किससे, या तो 1 से या 3 से, तभी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, 1,3 भी चल जाएगा और 3,3 भी चल जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट। अभी केस ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने 4 रख के देखा, तो 4 रखने पर 1 भी कंसीडर होगा, 2 भी कंसीडर होगा, 4 भी कंसीडर होगा। इट मीन 4 वाले केस में क्या आ जाएगा, देखो इस जगह 1,4, 2,4 एंड 4,4। क्लियर है, नेक्स्ट वन इज, अगला, अगर मैंने 6 रखा तो 6 वाले केस में क्या कंसीडर होगा, तो 6 को 1 से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 3 से किया जा सकता है और 6 से भी किया जा सकता है। तो बताओ कितने बन गए रिलेशन इस जगह से, तो आप जब चेक करेंगे तो आ जाएगा 1,6 भी सही है, 2,6 भी सही है, 3,6 भी सही है और 6,6 भी सही है। क्लियर है, तो इस कंडीशन को मैंने हटा दिया है इस जगह से कि भाई b अपॉन ए इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू, इस कंडीशन को ध्यान में रखा और मैंने इस जगह से रिलेशन तैयार कर लिए। क्लियर है, तो यहां से रिलेशन लिख दिए गए इन द रोस्टर फॉर्मेट। ठीक है, क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, सिंपल था, बस आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसी का जो सेकंड पार्ट होगा, क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। ठीक है, अब अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है तो थिंक, अगर डोमेन फाइंड आउट करना है तो डोमेन किसको शो करेगा, जो जो पर्टिकुलर टर्म्स मैंने लिखे हैं इस जगह। तो बताओ क्या क्या लिखा है, 1, 2,
3 को भी यूज कर लिया, 4 को भी यूज कर लिया और 6 को भी यूज कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा डोमेन क्या हो चुका है, डोमेन क्या हो चुका है, इस जगह से देखिए बच्चों, डोमेन क्या हो गया मेरा, मेरा डोमेन हो चुका है वो सभी एलिमेंट्स जो ए के अंदर थे, और वो है एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4, 6। क्लियर है। अब बारी आती है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है सी का, जिसमें पूछता है डोमेन ऑफ आर, ये हो गया। क्लियर है, डोमेन ऑफ आर हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगा, रेंज वो पर्टिकुलर टर्म्स होंगे जो इस जगह यूटिलाइज किए गए आए हैं मेरे बी के जो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यूज पर अगर ध्यान दें तो बी के वैल्यूज में 1 भी आ रहा है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, 6 भी आया है। इट मीन क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 6, दैट इज द रेंज। क्लियर है, ओके। जिनका कोई प्री इमेज है, ठीक है, जो कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आए हुए हैं। क्लियर। अब बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हम लोगों ने 5 तक कर लिया है कंप्लीट। 6 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। आर गिवन है, ठीक है, x, x प्लस 5, ये ऑर्डर्ड पेयर दे दिया x और x प्लस 5, ठीक है, और x बिलोंग्स कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस बार ऑर्डर्ड पेयर डायरेक्ट दे दिए, रिलेशन को बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है उसने, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा केस हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, रिलेशन को ही क्रैक करना है, रिलेशन में ही आपको यहां से डोमेन वाला सेक्शन दे रखा है। तो ऑर्डर्ड पेयर दिया x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक सेट को बंद करने के लिए और एक रिलेशन को बंद करने के लिए, ठीक है। तो क्विक 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 स्टार्ट करेंगे इस जगह से। यहां पर सबसे पहला पार्ट क्या करने वाले हैं, क्रैक करें इसको, ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करें। एक्स की जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, रिलेशन लिख रहे हैं हम, रिलेशन लिख देंगे तो इतने में डोमेन रेंज वाला खेल आ जाएगा, ठीक है। तो 0 और ये 5, 1 रखो, 1 रखो, 1, 1 क्विक, ठीक है। तो मैंने 1 रखा है इस जगह से, तो क्या आ जाएगा 1 और 6। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे मैंने 2 रखा तो क्या आ जाएगा 2 और 2 प्लस 5 दैट इज 7, 3 रखा तो 3 और 3 प्लस 5 दैट इज 8, 4 और 4 प्लस 5 दैट इज 9, और 5 और 5 प्लस 5 दैट इज 10। क्लियर, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। यहां से पूछा है डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो वो है जो मैंने एक्स की जगह पे रखा है। तो एक्स की जगह पे रखने वाले सभी टर्म्स, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। पॉइंट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज, तो रेंज क्या बीमारी है भाई, रेंज बीमारी क्या है, देखो ध्यान से। तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो ये सभी मेरे क्या कहलाएंगे, रेंज वाले एलिमेंट्स, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ से डोमेन और रेंज मैंने इस जगह से डिफाइन कर लिया, क्योंकि पहले मैंने फंक्शन इसको रिलेशन को क्रैक किया, रिलेशन क्रैक हो गया तो डोमेन और रेंज मेरे पास आने लग गए। समझ में आ रहा होगा सबको, क्या। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, प्राइम नंबर्स को आपको समझना होगा इस जगह से। प्राइम नंबर्स को आपने देखा भी है, मैंने ऑलरेडी नंबर्स को बताया है आपके सामने। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है रिलेशन। रिलेशन दिया है x और x क्यूब करके ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अच्छा, x प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो मैं प्राइम नंबर्स को क्रैक कर रहा हूं फटाफट, ठीक है। करें क्रैक, कैसे करेंगे बताओ। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। या समटाइम्स वी कैन से दैट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, बस वही कहानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 5 हो जाएगा, नेक्स्ट 7 हो जाएगा, और इसके आगे और नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो मैंने सेट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लिया और फिर ऐसे रख दिया, क्लियर है।
अब बारी आती है भाई इस रिलेशन को लिखने की। रोस्टर फॉर्म लिखने को कहा है तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए तो, ठीक है। ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर दे रखे तो जब मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ क्या जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 पहला, फिर 3 रखा तो 3 का क्यूब 27, 4 रखा तो 4 का 4 था ही नहीं 5 है, 5 रखा तो 5 का क्यूब 125, क्लियर। 7 रखा तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343। तो यहां से मेरे पास क्या आ चुके हैं, ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आ चुका है, क्लियर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस डेटा रखना था और आंसर आ जाना है अपने पास। आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ईच एंड एवरी टर्म को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन सेट ए दे रखा है आपके पास x, y, z, b दे रखा है 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। a नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट a to b is subset of Cartesian product a cross b, that we can say that 2 की power number of elements in a cross b और as well as ऐसे, सही है। now in my question number of elements in set a that is 3, number of elements at b that is 2, now the total relation is 2 की power 3 into 2, ऐसा करने पर आ जाएगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना हो गया 64 इज माई आंसर, क्लियर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इस जगह से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 3 2 कितना हो गया 6 और 2 की पावर 6 आपको पता है, ठीक है। 2 की पावर 5 32, 32 2 कितना हो गया 64, क्लियर। और आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर, ठीक है। रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब समझते हो ना, जेड इज इंटीजर नंबर, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया इंटीजर नंबर की कहानी को आप समझते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन दे दिया है जेड मतलब जेड टू जेड, क्लियर। जेड को आप लोग जानते हैं, बहुत डिटेल मैंने बताया है भाई। अगर एग्जाम्पल डेट डेट डेस -3 -2 -1 0 1 2 3 और आगे तक, क्लियर है। मतलब डेसिमल्स नहीं आएंगे, बाकी का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा, जीरो भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, और रिलेशन क्या दिया है आपके सामने, रिलेशन दिया है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जेड पर, जेड से उठाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जेड का मतलब इसी में से उठाया जाएगा, इसमें से या तो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, सारा इंक्लूड है। रिलेशन बहुत सिंपल है, क्या बोला है, a माइनस बी अगर घटाया जाए a माइनस बी तो क्या आएगा बताओ, क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझदारी से लिखना है, क्लियर है। अब आपके पास चॉइस क्या भाई, a माइनस बी करें वो भी इंटीजर आए। पूछा गया है इसमें लेट आर बी द रिलेशन z डिफाइन ऑन रिलेशन, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा देखो ध्यान से देखना, जब आप गौर से देखिए तो भाई आपने ना ए रखना है, ए कहां से उठाया जेड से। अब आप क्या बोलने वाले हैं, सुनना, पहले रिलेशन को करेक्ट कर लें, ए माइनस बी बराबर जेड, ठीक है। ए कैसी वैल्यू है, इंटीजर, सही है। और बी कौन सी वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर में से इंटीजर को लेस करते हैं तो क्या आएगा, इंटीजर ही आता है, क्या ये बात सही है। आपने बोला सर 3 में से 2 को कम करूंगा तो भी क्या आएगा, एक जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी। आपके मन में आए रैंडम, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए लिख रहा हूं ये, बाकी का तो आप एक झटके में आंसर करेंगे इस जगह से। कैसे, आप क्या करने वाले हैं इस जगह, आप बोलेंगे सर 3 में से 2 को लेस करेंगे 1 आएगा, -3 में से -2 को लेस करेंगे तो -5 आएगा। आपने बोला -5 में अगर कोई भी रैंडम नंबर, मैंने इंटीजर बोल दिया, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी चलेगा और नेगेटिव भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपने बोला कि सर मैं 5 में से 0 को
ठीक है, तो -3 में से -2। मैंने बोला 5 में से 0 को लेस करूंगा, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। आपने बोला 0 में से 0 को लेस करूं, दैट इज ऑल्सो 0। क्लियर है? तो केसेस कोई सा भी उठा के देख लो, सारे इंटीजर आ रहे हैं, ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब इफ a एंड b बोथ आर इंटीजर, देन डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स आर ऑल्सो इंटीजर। इट मीन a इज योर डोमेन सेक्शन। अब डोमेन क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर सेक्शन है तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोलूंगा भाई डोमेन इज ए, और डोमेन इज ए इट मीन ए के एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स है, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा आपका? जेड हो जाएगा। तो डोमेन जेड हो गया। क्लियर है? डोमेन क्या हो गया? जेड हो गया। अब है ना एक और बात और है, दूसरी बात क्या आती है, आप कोई भी नंबर रख के देख लो, रेंज का जो भी एलिमेंट्स होगा उसका कोई ना कोई प्री इमेज होगा ही होगा। क्यों होगा? आपने बोला सर -3 का प्री इमेज होगा क्या? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। आप उससे कोई बड़ा नंबर ले लो, -3 कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। इसका मतलब रेंज इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंटीजर नंबर। क्लियर है? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर आप कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंडीशन बड़ी सिंपल है, और कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन ये कह रही है कि भाई दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा। और इंटीजर नंबर होगा तो रेंज भी क्या होगी मेरी? वही इंटीजर नंबर्स को शो करेगा। क्लियर है? तो यहां से ऑल कहते हैं ना कि सबका प्री इमेज होगा, सबका कोई प्री इमेज होगा ही होगा, तो मेरा काम क्या हो गया? आसान हो गया। क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये सेक्शन हमने पूरा कर लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर फंक्शंस की तरफ। फंक्शन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर बने, उन्हीं का सबसेट किया, रिलेशन आ गया। अब रिलेशन को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने का मतलब हम देखेंगे कि भाई पहली बात तो सेट ए में कुछ छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेजेस सेक्शन। ठीक है, यहां पर तो कुछ कुछ बाकी रह जाता है, कई क्वेश्चंस में देखा है, तो भी रिलेशन होता है। लेकिन फंक्शन में सेट ए मतलब ए से बी है, तो ए का कोई एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए, सब होना चाहिए। और एक यूनिक इमेज होना चाहिए, उसी को अपन क्या कह देंगे? फंक्शन कह देंगे। मतलब फिल्ट्रेशन चलेगा रिलेशन में, रिलेशन को थोड़ा सा और फिल्टर करेंगे। ठीक है, उसमें से बहुत कहते हैं ना कैसे वो पर्टिकुलर केसेस रख लेंगे, वो सब मेरे फंक्शंस कहलाएंगे। क्लियर है? तो यहां से हम लोग मूव करने वाले हैं अगले सेक्शन में फंक्शंस की तरफ। तो फिलहाल इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।